नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले 2-3 दिन से एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ चल रहा है, मीडिया में, टीवी में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया में है। बालाघाट में एक हाथी की मौत हुई थी। उस हाथी की मौत, जैसा कि हम न्यूज में सुन रहे हैं, एक क्रैकर भरे पाइनएप्पल या फल खाने से जो उसकी मौत हुई, और जिस दर्दनाक स्थिति में वो बिना खाना खाए, क्योंकि क्रैकर फटने से उसके जो दांत टूट गए थे, तो बिना खाए जिस तरह से मौत हुई, बहुत ही दर्दनाक फोटोज वगैरह हमने मीडिया में देखे। ये एक ऐसी घटना है जिसकी सबको कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बेजुबान जानवर जो अपनी कष्ट नहीं बता सकता है और इस तरह से मारा जाए, ये बहुत ही गलत हुआ। इसकी मैं अपनी तरफ से जो कड़ी भर्त्सना भी करता हूं। पर इसके बाद जो पिछले 3-4 दिन से जो इस पूरे घटनाक्रम में जो एक राजनीति का जो एक वो देख रहे हैं दौर, इसके भी बहुत ही विश्लेषण होना चाहिए और भर्त्सना होनी चाहिए साथियों। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पार्टी जो है अब इस मुद्दे को भी अपने पक्ष में बुलाने का एक जो है प्रयास कर रही है, जो अब उस स्टेट में, केरला में, अपने कदम पसारने के लिए इस एक हाथी की हत्या का भी उपयोग करना चाह रहे हैं। इसका एक सीधा एक एग्जांपल हमने देखा, मेनका गांधी जी जो बहुत ही सीनियर एमपी हैं और एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और जानवरों के हकों के लिए काम करती आई हैं बहुत ही समय से भारत में। उनका कंसर्न मैं समझता हूं कि ठीक है, एक हाथी मरे तो बिल्कुल वो कंसर्न करेंगी, पर जिस तरह से उन्होंने पूरे घटना को जो है एक कम्युनल डिवाइड करने का जो कोशिश की गई है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि घटना हुई बालाघाट में और मेनका गांधी जी बोल रही है उससे 100 किलोमीटर दूर स्थित मल्लापुरम के बारे में कि मल्लापुरम में घटना हुई है। तो सबसे पहले उनको अपना तथ्य सही करने चाहिए, या तो उन्होंने ये अनजाने में किया है या जानबूझ के किया है, ये चीज उनको जो है क्लियर करना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट जो किया था, क्योंकि इस तरह के ट्वीट से समाज में जो है एक दूरी फैलाने का प्रयास भी हो रहा है उनकी पार्टी के कुछ लीडर्स द्वारा। क्योंकि मल्लापुरम हम जानते हैं कि वो एक जो है मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेटेड एरिया है, तो कहीं ना कहीं जो है एक बीजेपी पार्टी की तरफ से इस मामले को पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करने की एक जो है मुहिम छिड़ी है, वो भी हमने देखा है। और इसके बारे में इवन जो केरला के सीएम पिनराई विजयन साहब ने भी कल एक ट्वीट करके बोला है कि वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं और जो भी इसके दोषी होंगे उनकी कड़ी सजा देने का जो है उन्होंने भी जो है आश्वासन दिया है। तो इसका एक यह है कि पॉलिटिसाइज ना करके इसके कारणों को अगर देखा जाए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं हमारे सामने, ये है कि केरला में और बहुत सी जगहों में, सिर्फ केरला में नहीं, इवन बहुत सी जगहों में अपने खेतों को बचाने के लिए किसान जो हैं बाउंड्री में फल जो है क्रैकर से भर के रखते हैं। ये हाथियों के लिए नहीं होता है, मोस्टली होता है जंगली सुअरों, वाइल्ड बोर जिन्हें कहा जाता है, या और कोई जो जानवर आते हैं जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जानवरों से अपने खेतों को बचाने के लिए ये लोग जो है, किसान लोग जो वहां पे ऐसे भर के रखते हैं। इस हाथी ने वो फल जो है गलती से खाया और उसकी मौत हुई। पर हमको जो है सरकार को भी ये देखना चाहिए कि किसानों को जागृत किया जाए कि इस तरह के जो है क्रैकर्स भरे फल या दूसरे कोई बहुत जगहों में कंचे लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी बहुत से जानवरों को नुकसान होता है। तो इस तरह की चीजें ना हो, उनको एक तरह से जागृत किया जाए किसानों को कि अपने खेतियों को बचाने के लिए दूसरे ऑल्टरनेट चीजें भी जो है सरकार को मुहैया कराए या किसान भी करें। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज जो आउटरीच हम देख रहे हैं, इसका जिस तरह से हमने मीम्स देखे हैं या फेसबुक में हमने जो कार्टून्स वगैरह इस बारे में आए हैं कल, बहुत ही लोगों ने इमोशनल होके भी इन चीजों के बारे में, इसके बारे में बोला है। पर एक चीज जो मुझे मिस लगी कि सेम जो पिछले 10 दिनों से या पिछले 15 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जब 16 लोग जो माइग्रेंट लेबर्स ट्रेन के नीचे कट के मर गए थे, मे भी तब इतना आउटरीच हमने नहीं देखा था। इतनी औरतें जो बेचारी पैदल चल के, गर्भवती औरतें जिनके पेट में चलते हुए बच्चा वहीं पे मर गया, इस तरह की भी बहुत से इंसिडेंट आ रही हैं, वो भी उतना मेन स्ट्रीम मीडिया में या फेसबुक में जो है उतना नहीं आया। हमको हर एक इंसिडेंट को जो है बराबर देखना चाहिए, ये नहीं कि ठीक है कुछ को हम आई वॉश कर दे, भूल जाए, और कुछ चीजों को हम इतना हाईलाइट करें। जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनकी हमें भर्त्सना करनी चाहिए, और रेस्पॉन्सिबल सिर्फ एक सरकार नहीं, हर सरकार जो जहां पे भी कोई गलत काम होता है उन सरकार से क्वेश्चन पूछना ये हमारा अधिकार है और पूछना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव ना हो, हम सेलेक्टिव होके ना करें। जहां पे भी जो गलत काम हो रहे हैं, इवन माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर भी जो जिस तरह के हो रहा है अपने महाराष्ट्र में या गुजरात या मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी में हमने देखा है, उसके ऊपर भी आउटरीच वैसा आए, इसका मैं सोच रहा हूं कि ये भी आगे फ्यूचर में होगा। बाकी जो ये घटना हुई है, इसके मैं भी पर्सनली जो है इसमें बहुत ही
भर्त्सना करता हूँ।